स्वामी नारायण नारायण हरि हरि रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन इन सभी में सबसे बढ़कर फल देने वाली एकादशी के रूप में निर्जला एकादशी का नाम ही आता है। जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उन सभी व्यक्तियों पर, उन सभी जातकों पर भगवान श्री हरि विष्णु का और माता लक्ष्मी की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत के दौरान किए जाने वाले व्रत की कथा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, उसे हजारों गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उसे हजारों यज्ञों के बराबर भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं, जो हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। उसके बाद हम कथा का श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत की कथा के बारे में जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई पांडवों में, लेकिन श्री हरि ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस कथा का महात्म्य तुम सभी वेद व्यास जी के मुँह से सुनो। उनके मुख से इस कथा का और भी ज़्यादा महत्व हो जाता है। तब वेद व्यास जी के पास वो सभी आए और आग्रह करने लगे, हे महर्षि, कृपया कर इस व्रत की कथा का आप महात्म्य बताइए, ताकि हम लोगों को और हम लोग जैसे जितने भी अन्य प्राणी हैं, उन सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना तो वैसे भी वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और मन ही मन श्री हरि के नामों का स्मरण करते हुए द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण सबसे उत्तम माना जाता है। व्रत की कथा का साथ में स्मरण करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि व्रत के दिन आप पालन करते हैं। यह सब बात हो ही रही थी कि तभी भीम बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी एक बात कृपया कर सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं और उस दिन अन्न भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तथा मुझसे भी बार बार यही कहते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत किया करो, अन्न ना खाया करो। लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे भूख तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। मैं भूखे पेट तो रह ही नहीं सकता हूँ। इस पर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की अभीष्ट अभिलाषा है तुम्हारे मन में, तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन अर्थात अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब भीम बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने अपने दिल की बात सच्ची सच्ची कहता हूँ। मुझसे बिना भोजन के तो रहा ही नहीं जाता है। फिर व्रत मैं कैसे करूँ, और उसमें भी इतने व्रत। कोई ऐसे व्रत के बारे में आप बतलाइए जिसे मैं कर सकूं। साल में एक दिन तो किसी तरह मैं उपवास कर भी सकता हूँ, लेकिन 24 एकादशियाँ इतना ना मुझसे हो पाएगा। स्वर्ग की अभिलाषा तो है जिससे मैं भी कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत मुझे बतलाइए जिसका मैं यथोचित दिल से पालन करूँगा और उस व्रत को निभाऊंगा मैं। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में
सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में आप जल का सेवन कर सकते हो। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले। यदि ऐसा करते हैं तो इससे व्रत भंग हो जाता है। कुल्ला या आचमन में भी 6 बार से ज़्यादा यदि आप जल का सेवन करते हो तो भी इससे व्रत भंग होता है। यह व्रत अत्यंत कठिन है, परंतु यदि इस एक व्रत का तुम विधि पूर्वक पालन करते हो तो ऐसे में साल की 24 एकादशियों का व्रत का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होता है। व्रत करने के दूसरे दिन तुम्हें द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करो। इस प्रकार से पूरी तरह से निष्ठावान होकर व्रत का पालन करो और उसके बाद ही पारण करो। यदि इस प्रकार से करते हो तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि मानव शरीर को छोड़ने के बाद सभी पापों से तुम्हें मुक्ति ना मिले या फिर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति ना हो। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने मुझसे स्वयं कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत भी नहीं जाते हैं। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिरकार इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और भगवान श्री हरि की पूजन अर्चना करो। जो भी मनुष्य इन नियमों के पालन के अनुसार इस एकादशी के व्रत को करता है वह महापुण्य का भागी होता है और उसे कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सभी अक्षय होता है, यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है और जो भी मनुष्य अन्न खाता है वह पाप के समान माना जाता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उसे दुर्गति की प्राप्ति होती है। अतः एकादशी के व्रत को जरूर करना चाहिए और उपवास करने के बाद दान भी करना चाहिए, जिससे आपका व्रत पूर्ण हो सके और सभी पापों से मुक्त हो सके। इस तरह से जो भी मनुष्य एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे संसार के स्वभाव सागर से मुक्ति मिलती है। भीम ने स्वयं इस व्रत का विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही पारण किया। विधि पूर्वक व्रत का पारण करने के बाद ये व्रत पूर्ण हो गया और इस तरीके से भीम इस लोक के सारे सुखों के सुख को भोगने के बाद अंत समय में जब मोक्ष की प्राप्ति हुई तो स्वर्ग लोक में भी उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस व्रत का पालन करता है, विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी उसने लालसा रखी हो और उसे प्राप्त ना हुआ हो। इस तरह से स्वामी श्री नारायण हरि का हमें जय जयकार करना चाहिए। बोलो स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि।